हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा हमने पिछले सेशन में देखा कि कैसे हम शॉर्ट ट्रिक से स्क्वायर्स को निकालते हैं, तो अगला जो टारगेट हमें काउंटर करना है दैट इज स्क्वायर रूट, है ना। तो इसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए एक शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूँ और आप लोग बहुत आसानी से इसे समझिएगा। इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से आपसे बात करूँ तो एटलीस्ट स्क्वायर रूट निकालने के लिए भी आप लोगों को स्टार्टिंग 10 तक स्क्वायर्स तो याद होनी चाहिए। हालांकि मैंने पिछली क्लास में आपसे बोला था कि किसी भी तरीके के कैलकुलेशन को अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको कम से कम गिरी से गिरी हालत में 20 तक स्क्वायर्स याद होनी चाहिए। लेकिन इस शॉर्ट ट्रिक में हमारे पास 10 तक स्क्वायर से काम हो जाने वाला है। तो कुछ चीज़ें बिल्कुल कीवर्ड्स बनाकर अपने दिमाग में रख लीजिएगा कि यदि अगर हम स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, यदि अगर हमें यहाँ पर काउंटर करना है कि स्क्वायर रूट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो अभी हम यहाँ पर सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर्स की बात करेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर्स कैसे होते हैं जरा उनको ध्यान से समझ लीजिएगा। कुछ चीजें, परफेक्ट स्क्वायर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो हमेशा एंड होते हैं किस पर, 0, 1, 4, 5, 6 और 9 पर, है ना। और जीरो के बारे में भी ध्यान रखिएगा कि जीरो भी जो होते हैं वो हमेशा इवन नंबर्स में होने चाहिए। इवन नंबर्स का मतलब यह है कि 2 जीरो हो, 4 जीरो हो, 6 जीरो हो, इस तरीके से। इसी तरीके से यदि अगर कोई नंबर्स आपके पास 2, 3, 7 और 8 विद इन स्क्वायर रूट के अंदर अगर इन नंबर्स पर एंड हो रहा है तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। चलिए कुछ चीजें और जरा बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इस मेथड में यूज होने वाली है। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 1, है ना। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 एंड 9 का स्क्वायर 81। आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो ये है कि यदि अगर 1 का अगर वैल्यू है हमारे पास तो उसमें स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पर क्या आने वाला है, हमारे पास 1 आने वाला है। 2 का स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पर 1, इसी तरीके से 3 का स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पर 9, 4 का स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पर क्या आने वाला है हमारे पास 6, 5 का स्क्वायर करने पर क्या आने वाला है 5, 6 का स्क्वायर करने पर क्या मिलने वाला है हमें 6, 7 का स्क्वायर करने पर हमें क्या मिलने वाला है 9, 8 का स्क्वायर करने पर हमें क्या मिलने वाला है 4 और 9 का स्क्वायर करने पर हमें क्या मिलने वाला है 1, है ना। तो अल्टीमेटली हमें ये ध्यान रखना है कि आखिरी में जब 1 हो तो स्क्वायर रूट के बाहर क्या क्या आएगा। या तो हमारे पास, मैं यहाँ पर कुछ टेबल बनाकर लिख देता हूँ। सपोज जैसे अगर सपोज मान लो कि कोई नंबर स्क्वायर रूट के अंदर 1 पर एंड हो रहा है तो डेफिनेटली रूट के बाहर आकर या तो उसके बाहर 1 होगा या फिर 9 होगा, ठीक है। इसी तरीके से यदि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर 4 पर एंड हो रहा हो तो वहां पर निश्चित रूप से या तो आखिरी में 4 होगा या फिर 8 होगा, ठीक। यदि अगर कोई नंबर 5 पर एंड हो रहा है तो वो बाहर आकर भी क्या होने वाला है 5 ही होगा। यदि अगर कोई नंबर हमारे पास 6 पर एंड हो रहा है तो निश्चित रूप से वहां पर क्या होने वाला है हमारे पास, वो नंबर या तो 4 पर एंड होगा या फिर 6 पर एंड होगा, ठीक है। 4 हो गया, इसके बाद हमारे पास क्या रह गया 9। तो 9 जो है हमारे पास किस किस पर एंड होता है, 3 पर और 7 पर, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी है ना। अभी भी अगर कुछ डाउट हो तो मैं एक बार और आप लोगों को बता देता हूँ। 1 का स्क्वायर 1 यानी कि यूनिट प्लेस 1, उसके बाद 9 का स्क्वायर होता है हमारे पास 81 यानी कि यूनिट प्लेस पर हमें क्या मिलने वाला है 1। 4 यूनिट प्लेस पर कब मिलता है हमारे पास, जब क्या हुआ हमारे पास, सॉरी 2 आएगा यहाँ पर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, अपोलोजाइज, ठीक है। तो 4 कब मिलता है, जब हमारे पास आखिरी में क्या हो 2 हो या फिर 8 हो। 5 कब मिलता है हमें, जब आखिरी में क्या हो 5 हो। 6 कब मिलता है, जब हमारे पास आखिरी में बाहर क्या मिले हमें 4 और 6। इसी तरीके से 9 कब मिलता है हमें, जब हमारे पास स्क्वायर्स क्या हो 3 एंड 7। चलिए देखते हैं कैसे यूटिलाइज करना है इन सारी चीज़ों को। अगर आप मेरी इतनी बातें अच्छे से समझ पा रहे हैं तो आगे कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली है और आप किसी भी स्क्वायर रूट को देखकर ही बता सकते हैं कि वो किसका स्क्वायर रूट होगा, यदि अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है। चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स लेना स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा। चलिए मैं
चलिए, तो यहाँ पर अगर सबसे पहले अगर मैं एग्जांपल कंसीडर कर लूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 9216, तो है ना, सबसे पहला काम आपको यहाँ से क्या करना है, आप इनकी लास्ट से पेयरिंग कर लें दो दो की, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट काम जो आपका है, आप यहाँ पर देखें कि स्क्वायर रूट के अंदर यूनिट प्लेस पर क्या है हमारे पास, 6 है ना। और सडनली हमारे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि 6 हमें यूनिट प्लेस पर कब मिलता था, जब स्क्वायर रूट के बाहर या तो यूनिट प्लेस पर 4 हो या फिर 6 हो, ठीक है। अब अगले पेयर की तरफ हम बढ़ते हैं, दैट इज 92। तो वहां से आपको ये देखना पड़ेगा कि अभी जो 92 है आपको यहाँ पर कहाँ पर मिलने वाला है, 9 का स्क्वायर करने पर 81 एंड 10 का स्क्वायर करने पर 100, यानी कि ये जो 92 जो वैल्यू है वो 81 और 100 के बीच में है। तो आपको ऐसी कंडीशन में हमेशा पहली वाली वैल्यू कंसीडर करना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या मिलने वाला है आपको, 9। अब लड़ाई है इन दोनों के बीच में, है ना, कि यहाँ पर या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा। तो इस चीज को आप लोग कैसे एवेल्युएट करेंगे, इसको जरा बहुत ध्यान से समझना, ठीक। तो हमें इस पेयर को देखना है कि ये जो 92 है ये किसके ज्यादा पास है, या तो 81 के पास है या फिर 100 के ज्यादा पास है। तो जब आप इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से एवेल्युएट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 92 जो है वो 100 के ज्यादा नियरर है। तो यानी कि आपको कौन सी वाली वैल्यू लेनी है, बाद वाली वैल्यू लेनी है, दैट इज 96। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा मेरे पास, 96। सिंपल है। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, तो आपको शायद ज्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा। चलिए मैं यहाँ पर एक और एग्जाम्पल कंसीडर कर ले रहा हूँ, दैट इज 7056, स्क्वायर रूट ऑफ 7056। फिर वही काम, जैसे हमारे पास आखिरी में 6 आया तो सडनली आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि यूनिट प्लेस पर क्या होगा, या तो 4 होगा या फिर 6 होगा, ठीक है। इनकी पेयरिंग करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट पेयर की तरफ हम बढ़ते हैं, दैट इज 70। तो 70 हमारे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक कर जाना चाहिए, 8 8 जा 64 और 9 9 जा 81, यानी कि ये जो 70 है ये किसके जाए, दोनों के बीच में, 64 और 81 के बीच में। तो ऐसी कंडीशन में हमें हमेशा कौन सी वैल्यू कंसीडर करनी है, पहली वाली। अब लड़ाई रह जाती है इन दोनों के बीच में, है ना, कि यहाँ पर हमारे पास कौन सी वैल्यू इस 8 के साथ आएगी। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये देखना है कि ये जो 70 है ये किसके नियरर है, 64 के या फिर 81 के। तो ऑब्वियसली ये किसके नियरर है हमारे पास, 64 के। तो यानी कि हमें कौन सी वाली वैल्यू लेनी है, पहली वाली, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 84। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल जो मैं कंसीडर करने जा रहा हूं वो है मेरे पास 7921, 7921, स्क्वायर रूट ऑफ 7921। जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। यदि अगर हमारे पास आखिरी में यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बाहर या तो 1 मिलेगा या फिर हमें क्या मिलने वाला है, 9 मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट पेयर की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज 79। तो 79 हमें कहाँ पर मिलने वाला है, 64 और 81 के बीच में, क्लियर है ना। तो 79 और 84 यदि अगर हमें 64 और 81 के बीच में मिलने वाला है तो ऑब्वियसली हमें किसे कंसीडर करना है, 8 को, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 8। अब फिर वही लड़ाई आ गई हमारे पास कि 1 और 9, इन दोनों में से किसको साथ में लेना है। तो आप इस पेयर को देखें, 79 इन दोनों में से किसके ज्यादा पास में है, 64 या 81, यानी कि 81 वाली बाद वाली वैल्यू के ज्यादा पास में है। तो हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, 89। 89 इज द आंसर। चलिए ठीक, अभी भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगला एग्जांपल मैं ले रहा हूं 5041, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 5041। यहाँ से अगर यूनिट प्लेस पर हमारे पास 1 है तो फिर हमारे दिमाग में स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि यूनिट प्लेस पर या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। दूसरे पेयर को देखें आप, तो ये क्या है हमारे पास, 50 है ना। और 50 हमें कहाँ मिलेगा, 7 और 8 के बीच में। वैल्यू कौन सी लेनी होती है हमें, पहले वाली,
ठीक है, लड़ाई होती है इन दोनों के बीच में कि अब इसमें से कौन सी वैल्यू इसके साथ आएगी। तो इस 50 को देखें और 50 हमारे पास 49 और 64 में से किसके ज़्यादा नियर आ रहा है? ऑब्वियसली हमारे पास 49 के ज़्यादा नियर आ रहा है, यानी कि हमें कौन सी वैल्यू कंसीडर करनी है? पहली वाली। देन 71 इज द आंसर। चलिए ठीक है, कुछ और हमारे अगले नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ते हैं, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेता हूं मैं यहां से। जैसे सपोज मैंने यहां पर ले लिया 6724, ठीक है। अब अगर 6724 है तो सबसे पहला काम तो आप इनकी पेयरिंग कर लें, और पेयरिंग करने के बाद जब आप यहाँ पर देखेंगे कि आखिरी में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। और 4 हमें कब कब मिलता है? जब यूनिट प्लेस पर 2 हो या फिर 8 हो, है ना। 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64, तभी आखिरी में क्या आता था हमारे पास? 4। चलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पेयर है हमारे पास 67। 67 हमें कहाँ मिलने वाला है? 8 और 9 के बीच में। हमें वैल्यू कौन सी कंसीडर करनी पड़ती थी? पहली वाली। लड़ाई इन दोनों के बीच में है, 2 और 8, इन दोनों में से ये किसके साथ आएगा? तो 67 हमें देखना पड़ेगा कि 67 किसके ज्यादा नियर है, 64 के या 81 के। तो ऑब्वियसली 64 के ज्यादा नियर आ रहे, यानी कि हमें कौन सी वैल्यू कंसीडर करनी होगी? 82। 82 इज द आंसर। चलिए और देखिएगा जरा, अभी भी अगर कोई शंका मन में आप लोगों के रह गई हो तो एक और एग्जांपल कंसीडर कर ले रहा हूं मैं, दैट इज 4624, ठीक है। अब यदि अगर 4 है तो स्वाभाविक सी बात है आखिरी में क्या आने वाला है? या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। दूसरे पेयर को देखें 46, तो 46 हमें कहाँ पर मिलने वाला है? 36 और 49 के बीच में, है ना। तो हमें पहली वाली वैल्यू कंसीडर करनी होगी। अब 46 किसके ज्यादा नियर है? 36 की या 49 के? ऑब्वियसली 49 के। तो हमें कौन सी वैल्यू लेनी है? बाद वाली वैल्यू लेनी है, दैट इज 64 इज द आंसर। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए कुछ और एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ से। एक और एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं मैं यहाँ पर, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2916। चलिए ठीक है, समझिएगा जरा ध्यान से। यदि अगर आखिरी में 6 है तो तुरंत हमारे दिमाग में स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि यूनिट प्लेस पर या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा, ठीक है। 4 आएगा या फिर 6 आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेयर क्या है हमारे पास, 29। तो 29 हमें कहाँ पर मिलने वाला है? 25 और 36 के बीच में, यानी कि 5 और 6। तो हमें पहली वाली वैल्यू कंसीडर करनी है। लड़ाई किसके बीच में है? 4 और 6 के बीच में। तो ये जो 29 है ये देखें आप, ये किसके ज्यादा नियर आ रहा है? 25 के या फिर 36 के? तो ये 25 के ज्यादा नियर आ रहा है, यानी कि हमें कौन सी वैल्यू कंसीडर करनी है? पहली वाली। हियर इज द आंसर। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आप लोगों के दिमाग में पूरी तरीके से अच्छे से सेट हो जाना चाहिए। मैंने यहाँ पर एक और एग्जांपल कंसीडर कर लिया 7569, ठीक है। अब जरा और ध्यान से देखिएगा, आखिरी में क्या है? 9 है। तो हमारे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक कर जाना चाहिए आखिरी में या तो 3 आएगा या फिर 7 आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जब 9 आएगा तो यूनिट प्लेस पर स्क्वायर रूट के बाहर निश्चित रूप से या तो 3 आएगा या 7 आएगा। अगले पेयर को देखते हैं, यहाँ पर क्या है? 75। देखते हैं हम यहाँ पर 8 8 64, 9 9 9 का स्क्वायर 81। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास 64 और 81 के बीच में है, तो यहाँ पर तो हमें पहली वाली वैल्यू कंसीडर करनी है, दैट इज 8, है ना। अब 8 के साथ 3 आएगा या 7 आएगा, इसका फैसला कैसे होगा? इसको भी जरा ध्यान से देख लेते हैं। तो 75 जो है वो किसके नियरर है? इसके या इसके? तो ऑब्वियसली हमारे पास 81 के ज्यादा नियरर है, तो कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे आप लोग? बाद वाली। हियर इज द आंसर। एक लास्ट एग्जांपल और ले लेता हूं और उम्मीद करूंगा उसके बाद कि आपको स्क्वायर रूट्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं फटाफट आगे। एक बड़ा एग्जांपल कंसीडर करके देखता हूं मैं,
क्या उस पर भी ये ट्रिक अप्लाई कर रही है या नहीं कर रही है? तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल ले लिया 25281, ठीक है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 25281। यहाँ पर भी अब काम हमें वैसे ही करना है, इसकी पेयरिंग कर ली हमने, ठीक है। तो पेयरिंग करने के बाद जब हमने ये देखा तो आखिरी में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और 1 कब मिलता है हमें, या तो 1 हो आखिरी में या फिर 9 हो। चलिए ठीक, और आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर बचा है हमारे पास 252। तो 252 के लिए आप क्या करें, यहाँ पर थोड़ा सा आप अपना बड़ा काम कर लें जरा, कि 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225, ठीक है, और 16 का स्क्वायर होता है हमारे पास 256, है ना। तो थोड़ा सा जरा यहाँ पर ध्यान रख लें, 15 का स्क्वायर होता है 225 और 16 का स्क्वायर होता है हमारे पास 256, है ना। यानी कि 252 जो है वो इन दोनों के बीच की वैल्यू है हमारे पास, है ना। तो हमें यहाँ पर कौन सी वैल्यू कंसीडर करनी है, पहले वाली। तो यहाँ पर तो आ जाएगा 15। अब लड़ाई है 1 और 9 के बीच में, है ना। तो देखो जरा, ये जो 252 है ये किसके नियर है, 225 के या 256 के? तो ऑब्वियसली ये 256 के ज्यादा नियर है, तो हमें कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी, 159। बिंगो, हियर इज द आंसर। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा यूटिलाइजिंग है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और हर लेवल के एग्जाम्स में, जहाँ कहीं पर भी आप मैथ्स के साथ सफ़र करने वाले हैं। थैंक यू।